स्टूडेंट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि थर्ड पेपर आप स्टार्ट कराइए, तो आपको मैं थर्ड पेपर आपका मैं स्टार्ट करा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि फर्स्ट पेपर मैंने आपको लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी है और ज़्यादातर क्वेश्चंस 50 में से आपका 40 नंबर का वहीं से आता है। और लगभग आपके 2-3 चैप्टर फर्स्ट में, सेकंड में 3-4 चैप्टर आपके और बच्चे वो आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आपका थर्ड पेपर मैंने स्टार्ट करा दिया है, आपका फर्स्ट पेपर में मैं स्टार्ट कराऊंगा। पहले ही समझिए थर्ड पेपर की मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ आपको मैं पहले ज्योमेट्री आपके जो पोर्शन दे रखा है पहले वो आपको स्टार्ट कराऊँ। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाला हो रहा है कि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, मतलब चैप्टर थोड़े ही आपके हार्ड्स होते हैं इसके। तो पहले मैं इसकी 2D स्टार्ट करा रहा हूँ। 2D का मतलब कि पहले आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का लेसन 3 पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, पहले ये स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सिंपल है और आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो पहले मैं आपको ये स्टार्ट करा रहा हूँ। बेशक आप बने रहिए, वीडियो में आपका पूरा समझ आ जाएगा। हार्ड है लेकिन आपके लिए हार्ड नहीं होगी क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल हार्ड नहीं होने वाली। आप पूरा ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। हाँ कहेंगे कि आप मेरा पूरा समझ आ गया। ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान लगाकर। उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, सर हमको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट लाओ। तो उनके लिए थोड़ी एक वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ साइड से। आप पहले वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि आपको समझ नहीं आया। तो पहले वीडियो क्लिप देखिए। ठीक है, आपको नॉर्मली क्या करना है कि सीधा आपके यूट्यूब चैनल पे जाना है और भैया के सर्च करना है स्टडी मिलन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने सीधा आपको स्टडी मिलन सर्च कर लिया, फिर ये मेरा चैनल आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक के बाद मैं सीधा वीडियोज़ पर पहुँचा। वीडियोज़ के बाद मैं प्ले लिस्ट पर पहुँचा। प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आपको सीधी प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है। तो आपको BSc मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चाहिए। तो क्या है कि यहाँ पे ये क्रेडिट प्ले लिस्ट आपको बनी आ रही है, BSc मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये आपकी बनी आ रही है। यहाँ पर मेरा डॉट पूछ रहा है, ये डॉट जा रहा है। तो आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आपने अगर वीडियो क्लिप देख ली तो क्वेश्चन समझिए। पहले आप डाल लीजिए जैसे मैंने लिखा है, इसको आप 2D बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट डालिए, लेसन 3 और पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। ठीक है, वीडियो शेयर किया कीजिए यार दोस्तों, हम शेयर कीजिए, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, मैं और उतना अच्छा आपको पढ़ाऊँगा। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, पहले आपको एक हेडिंग डालनी है पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक की। आपकी जो पोलर इक्वेशन कॉनिक्स की क्या क्या होती हैं, तो पहली इक्वेशन लिखनी है L/R = 1 + E cos थीटा। ठीक है, पोलर मीन्स होता है आपका ध्रुवीय इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। कॉनिक्स को जब आप सर्च करेंगे तो आपको शंकु बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इसकी दो इक्वेशन आपकी होती हैं, L/R = 1 + E cos थीटा। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता की इक्वेशन L/R = -cos थीटा। ठीक है, दो इक्वेशन आपको लिखनी है। और एक इक्वेशन आपको लिखनी है इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स, मतलब अनंत स्पर्शी, R sin थीटा प्लस कॉज इनवर्स 1/E, ठीक है, बराबर =-B। ये आपको इक्वेशन लिखनी है, जो आपका काम आएगा वो समझते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ और आप क्वेश्चन नोट कीजिए जो आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपका इन एनी कॉनिक प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है। इसमें ए पॉइंट दे रखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, मतलब पारस्परिक, ऑफ द सेगमेंट्स, मतलब खंड। दो खंड आपको दे रखे हैं, ऑफ एनी फोकल चोट, कोई भी नाभीय जीवा है उस पर फोकल चोट दो खंड दे रखे हैं। इस कांस्टेंट, मतलब नाभीय जीवा पर दिए खंड आपके कांस्टेंट होते हैं, खंडों पर नाभीय जीवा कांस्टेंट होती है। और द सम मतलब उनका योग, रेसिप्रोकल पारस्परिक योग उनका। ए आपको ऑप्शन दिया है और बी आपका द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, उनका जो पारस्परिक का दो सम योग का योग होगा, ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोकल, परपेंडिकुलर लंबवत चोट इज कांस्टेंट, जीवा आपकी कांस्टेंट होगी लंबवत के लिए। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, फिर आप कहेंगे हाँ, और कमेंट जरूर करके जब क्वेश्चन आपको समझ आ जाए तो ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, देखिए समझिए। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है नोटबुक में। को क्या करना है, देखिए नॉर्मली आपको पहले क्या है कि ये वक्र ड्रॉ करना है। नॉर्मली आप एक वक्र ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ए ऑप्शन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको पहले ए पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, हम एक वक्र ड्रॉ करेंगे। इस टाइप से आप एक वक्र ड्रॉ करेंगे और इसमें आपको साफ साफ दे रखा है कि हमें जीवा देखनी है। ठीक है, पढ़िए, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, पारस्परिक दो जीवा ले लेंगे हम और इसकी दूरी मान लेंगे हम R और इसकी दूरी मान लेंगे हम R। ठीक है, यहाँ से, और इसको पॉइंट हम S मान लेंगे जो कि जीवा हमारी नाभीय जीवा शो करेगी। और इस पर एक पॉइंट मान लेंगे अल्फ़ा और इस पर एक पाई प्लस अल्फ़ा। आपको पता है कि हम दोनों
खंडों को जीवा को ले रहे हैं, फोकस चोट को ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक अल्फा मान लेंगे, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा, ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, और इसकी जो अल्फ़ा ले लिए, इसका झुकाव या आपका जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आपका एंगल 0 होगा, यहाँ पर आपका 90 प्लस थीटा होगा। तो यहाँ तो हो गया। अब क्वेश्चन में करना क्या है, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज ड्रॉ करनी है। लैंग्वेज किस टाइप से लिखेंगे आप कि लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक बी एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। जो मैंने आपको अभी इक्वेशन लिखता है कि आपको वही यूज करनी है। ठीक है, इक्वेशन आपने ड्रॉ कर दी। फिर आल्सो पी एस बी डैश, मतलब पी एस बी डैश, ऑल्सो पी एस बी डैश बी एनी फोकल चोट, मतलब एक फोकल चोट में नाभी जीवा होंगे ऑफ द कॉनिक। अब जो कॉनिक बना रखा है आपने, उसके फोकल चोट आपके पी एस पी डैश होंगे। तो देन तब करना क्या है आपको, नॉर्मली लिख लेना है कि हियर द पॉइंट पी, यहाँ पर जो आपको जो पी पॉइंट है, एंगल बी अल्फ़ा, मतलब इसका एंगल अल्फ़ा है, एंगल बी अल्फ़ा। ओके, एंड another side at p dash एंगल बी पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, कोई मैंने ज़्यादा इक्वेशन आपको नहीं लिखाई है, नॉर्मली जो इससे रिलेटेड है आपको मैंने वही ड्रॉ कराई है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमने एक वक्र खींचा, इसमें एक हमने नाभी जीवा खींच ली, एक हमने 90 डिग्री मान लिया, यहाँ पे अल्फ़ा इसका एंगल मान लिया, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 सॉरी यहाँ पर 0 और यहाँ पे 90 प्लस अल्फ़ा मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आपको समझने में, आगे आपको सेम ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फिर आपको करना है क्या है, नाउ 8 पॉइंट पी, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ना क्या है कि आपको फाइंड करना है, आप लिखेंगे नाउ 8 पॉइंट पी, आपको पी पॉइंट पर फाइंड करना है। तो आपको वही यूज़ करना है, एल अपॉन एस पी बराबर 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा। ठीक है, कैसे किया मैंने, ये को मैंने आपको इक्वेशन लिखाई है, 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा की जगह हमने अल्फ़ा लिया है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ आप समझिए, आर का क्या है, आर हमने दूरी ली है, ये आप इस पर चित्र में समझिए, आर आपकी दूरी है, एक एस पी दूरी है, एक एस पी एस दूरी है। तो हमने आर को क्या है एस पी और एस पी डैश से डिनोट कर दिया, और आर यहाँ पे आपको फॉर्मूला वही है, और थीटा की जगह हमने अल्फ़ा ले लिया। ठीक है, ये आपके यहाँ तक आ गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। नाउ 8 पॉइंट पी डैश, आपको पी डैश पॉइंट पर क्या करना है, एल अपॉन एस पी डैश, मतलब आर की जगह हमने एक एल अपॉन एस पी डैश ले लिया, 1 प्लस ई कॉज पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा, क्योंकि 90 कॉज 90 प्लस थीटा माइनस कॉज थीटा होता है, और 21 हमने 21 सेकेंड ले ली। ठीक है, आप याद रखते हैं। अब क्या करना है, एडिंग, आपको सम पूछा है, इसमें सम तुम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को आपको क्या ऐड कर देना है। तो एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा प्लस 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा। ई कॉज अल्फ़ा गए आपके, कट हो गए, यहाँ से आप एल कॉमन ले लेंगे, आपको बचा 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश इक्वल टू आपका कितना बचा 2। ओके, फिर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश बराबर 2 अपॉन एल। तो आपका 2 अपॉन एल निकल के आया है। ठीक है, समझिए बात के लिए, आपको जो 2 अपॉन एल निकल के आया है वो आपकी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि आपकी क्वेश्चन में पूछी थी, आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आपने आपका एक जो पार्ट था क्वेश्चन का
वो कंफर्म हो गया। देखिए क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया था, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स पारस्परिक खंडों का, सेगमेंट्स खंडों का ऑफ एनी फोकल चोर नावी जीवा पर इस कांस्टेंट। तो हमने एक नावी जीवा खींच ली, इस पर एक फोकल वक्र बना लिया, इस पर नावी जीवा ले ली हमने, और जिस टाइप से शो करना था हमने कर दिया। इसके लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और बहुत से कम कम होते हैं जो आप याद रखेंगे फिर भी आपके याद रह जाएंगे, तो आप ध्यान से समझना है। बी पॉइंट दिया था, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू परपेंडिकुलर्स में क्या है, हमने दो नावी जीवा लेनी है इस कांस्टेंट, मतलब दो नावी जीवा को शो करना है। तो बी का देखिए, बी पॉइंट कैसे आप करेंगे। देखिए बी के लिए आप समझिए, आप बी पॉइंट के लिए समझिए आपका बी पॉइंट क्या शो करेगा। देखिए बी पॉइंट हम क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर आपका सेम वही होगा, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींच दूँ इस टाइप से एक। उसमें क्या है कि परपेंडिकुलर लंबवत दे रखी है, तो हम लंबवत लेनी है दोनों रेखाएं, तो एक ऐसे ले ली हमने, इस टाइप से ड्रॉ कर ली, दोनों लंबवत हो गई आपकी। और यहाँ पे हमने एक अल्फा एंगल ले लिया जो कि सेम है आपका हर जगह, ठीक है, हर जगह आपका सेम एंगल हो गया। दो रेखाएं ले ली तो इसका हम नाम डिनोट कर देना, पी ले लिए, इसे पी डैश ले लिया, और इसे क्यू ले लिया, इसे हमने क्यू डैश से नोट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा क्लियर होगा। उसके बाद जीवा आपको बताइए मैथ्स लेते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ली, इसमें दो रेखाएं हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमको दो लेनी पड़ेंगी। तो पी पी क्या आपका अल्फा रहता है, यहाँ आपका पाई प्लस अल्फा रहता है। तो नॉर्मल सी बात है, एक का हमने अल्फा ले लिया, दूसरे का पाई प्लस अल्फा ले लिया, तीसरे का क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और इसका 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, और ये आपका 270 प्लस थीटा मतलब अल्फा। ये दो क्या है कि जब भी हम एक ड्रॉ करते हैं, कोई अगर खंड को ड्रॉ करते हैं, तो इनकी यूनिक्स आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ी, मतलब सॉरी आपने पिछले क्लास में पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तब इस चीज़ को समझिए, जब दो जीवाएँ परपेंडिकुलर दे रखी होंगी अल्फा एंगल पर, तो एक वैल्यू जब आप खींचेंगे तो एक आपकी 90 डिग्री होगी, दूसरी आपकी 900, आपको यहाँ से समझिए, इस टाइप से जब आप खंड लिखते हैं तो आपका यहाँ पर 90 होता है और यहाँ पर आपका 270 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 180 होता है, यहाँ पर आपका 0 होता है, ठीक है। समझिए इस टाइप से समझ जाइए आप। तो यहाँ पे 0 के सामने आपको 180 लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 के सामने 180 ले लिया। 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री जस्ट सामने आपको 270 लेना है। ये छोटी ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इसको ड्रॉ करने में। तो यहाँ पे वही आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, लेट पी एस पी डैश, मतलब आपका पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश बी फोकल चोड़ which are perpendicular to each other, ठीक है, जो कि आपके आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिए हमने। तो नाउ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा, आपको पूरा क्लियर हो। वेक्टोरिकल का आपको पता होना है, इसे बोलते हैं वेक्टोरिकल एंगल को बोलते हैं सदिश कोण, ठीक है। सदिश कोण ऑफ पी एंड पी डैश। देखिए पी एंड पी डैश को ध्यान से दीजिए, आपके एक सदिश कोण है जो कि एक ही रेखा से मिलना है, एक ही जीवा से निकलना है, तो आपके सदिश कोण हो गए आर अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा है, ठीक है। ये आपका एंड का साइन है, पाई प्लस अल्फा है, एंड क्यू और क्यू डैश आर पाई बाई 2 प्लस अल्फा और 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ट्रिक आपको बताइए आपको किस टाइप से फाइंड करने होते हैं, ट्रिक आपको नहीं बता, जो कि कोई आपको ट्रिक नहीं बताया। तब क्या कहना है, रेस्पेक्टिवली यार कम से कम वीडियो शेयर कर दिया करो यार सब जगह, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते तो मैं नहीं सोचता, मैं नहीं बना रहा। नहीं चैनल चल रहा है तो मैं सोचता हूँ कि नहीं बना रहा, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं करती बनाने की जब तक व्यूज़ आपको सही नहीं मिलेंगे। रेस्पेक्टिवली वी नो दैट
एल अपॉन आर, जो कि आपकी फर्स्टली में आपको क्वेश्चन पढ़ाई थी, बराबर 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा। हियर आर इक्वल टू एस पी, हमने क्या किया यहाँ पे आर इक्वल टू एस पी ले लिया और इसको लिखेंगे एट पॉइंट पी। हमने पॉइंट पी ले लिया, ये हमने ये वाला पॉइंट लिया है। इस पॉइंट पे क्या है आपका एंगल अल्फा है और एस पी क्या है आपका आर, इसकी दूरी आर है आपकी, ठीक है, एस पी आर दूरी है इसकी। तो आर की जगह हमने एस पी ले लिया और ये आपके निकल का आएगा एस पी इक्वल टू, देखिए जैसे यहाँ पर जब पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको समझिए, एल अपॉन एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा आपका एंगल है। अब समझिए ध्यान से, जब एल अपॉन एस पी इक्वल टू आपका निकल आएगा 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा, जब यहाँ से एल पी फाइंड करेंगे तो एस पी इक्वल टू निकल का आएगा आपका एल अपॉन 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर 8 पॉइंट पी डैश, आपको चारों पॉइंट अलग अलग फाइंड करने हैं। 8 पॉइंट पी डैश तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, और पी डैश पे आपको पॉइंट क्या आएगा निकल के, एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज पाई प्लस अल्फ़ा। पाई प्लस अल्फ़ा माइनस हो जाएगा आपका, तो 1 एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। फिर आपको नाउ 8 पॉइंट क्यू, आपको क्या है क्यू पॉइंट पे फाइंड करना है। तो क्यू पॉइंट, देखिए क्यू पॉइंट आपका क्या होगा, क्यू पॉइंट एस क्यू होगा आपका, ठीक है। क्यू पॉइंट ये, तो आपको इसकी दूरी क्या होगी, एस क्यू आर, आपकी दूरी एस क्यू है, और इसकी एस क्यू डैश जो कि आपकी वो भी आर होगी, ठीक है। तो एल अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। एंगल हमने क्या लिया यहाँ पर, पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो एल अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा। इसको हमने क्या है इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब आप समझेंगे कोई 90 प्लस थीटा पर आपका साइन कैसे चेंज हो गया। तो आप यहाँ पर समझिए, रफली समझा देता हूँ आपको, रफली नहीं सॉरी, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या होती है आपको पहले पता होगा, ये आपके होते हैं ए सी टी एस। 90 होता है आपका, यहाँ पर 180 होता है, 270 होता है, और आपका 0 भी होता है, और 360 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं आप कि हमारी वैल्यू क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसमें आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ आपका साइन और कोसेक चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। 90 प्लस चल रहा है तो आपके साइन और कोसेक चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हमारा कॉज है तो चेंज हो जाएगा। कॉज होकर चेंज आपका क्या आएगा, कॉज 90 प्लस थीटा आपका साइन थीटा में चेंज होगा। ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, कॉज 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल चल रहा है और आपको नेगेटिव में आता है, सही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, कॉज 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आपने लिख लिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन थर्ड मान ली। फिर 8 पॉइंट क्यू डैश, 8 पॉइंट क्यू डैश, क्यू डैश के लिए हम डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ एल अपॉन एस क्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉज 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। तो एल अपॉन एस क्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस ई साइन अल्फ़ा। देखिए साइन अल्फ़ा आपका क्यों आया, 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा मतलब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस मतलब आपका इधर जा रहा है। वैल्यू क्या है आपकी, कॉज, कॉज आपका क्या है यहाँ पर, कॉज मतलब आपकी कॉज और सेक की वैल्यू, मतलब कॉज और सेक की वैल्यू आपकी नो चेंज है, यानी मतलब नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव रहती हैं। और वो आपको पता ही है, कॉज 270 प्लस थीटा चेंज होगा आपका क्या होगा, साइन थीटा होता है। और ये सब आपको वैल्यूज़ अगर नहीं आती हैं तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा जो कि समझ आ जाए कि कॉज 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉज 270 प्लस थीटा क्या होता है। सिंपली मैंने माइनस प्लस वाली वैल्यू आपको इससे सॉल्व कर दी, प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आपको इक्वेशन 4 आपको इसने मान लिया। अब फोकल चोड़ आपको फाइंड करना है, इसमें आपको एक ही फोकल चोड़ दे रखा था, तो आपने सीधा उसमें फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में, ए वाले पॉइंट में कि आपने यहाँ पे सीधा फाइंड कर लिया था किस टाइप से, कि दोनों को ऐड करके। लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग ऐड करेंगे, किस टाइप से ऐड करेंगे। तो नाउ फोकल चोड़, ठीक है। नाभि जीवा आपको फाइंड करनी है, पीपी डैश फाइंड करेंगे। पहले आपकी पीपी डैश दे रखी है,
तो जब पी पी एस डैश निकालेंगे, आपको पता है पी पी डैश निकालेंगे तो किसको किसको ऐड करके निकालेंगे, एस पी और एस पी डैश दोनों को ऐड करेंगे, पी एस और पी एस डैश, एस पी डैश प्लस एस पी, एस पी डैश प्लस एस पी कर लीजिए। तो पी पी डैश इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा प्लस एल अपॉन 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा, आपका एल है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल ली एस पी डैश। जब एस पी की वैल्यू निकालेंगे तो एल अपॉन 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा निकल के आएगा। ठीक है, और इस टाइप से आपको क्या फाइंड करना है, पी पी डैश आपको सॉल्व करना है। तो पी पी डैश इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एल 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा प्लस एल 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस ई कॉज अल्फ़ा और 1 प्लस ई कॉज अल्फ़ा। ठीक है, आपका आ गया यहाँ पर पॉइंट। पी पी डैश इक्वल टू, देखिए ई वैल्यू आपकी कट जाएंगे जब आप मल्टीप्लाई खोलेंगे तो एल बचेगा, ओनली एल इसमें मल्टीप्लाई होकर चलेगा, आपका एक एल ही बचेगा। जब ई दोनों माइनस प्लस है, दोनों कट जाएंगे तो इसको नोट नहीं कर रहे हैं, और एल आपका मिलकर आपका हो जाएगा 2l, और नीचे आपकी वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा रहेगी। आपको पता है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर चढ़ाएंगे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको इक्वेशन 5 मान लेना है। फिर नाउ एनोदर फोकल चोड़, ठीक है, एनदर फोकल चोड़ आपको क्या होगा, क्यू क्यू डैश इक्वल टू एस क्यू प्लस एस क्यू डैश। ठीक है, तो स्टेप्स हम निकालेंगे, और क्यू क्यू डैश इसको समझिए, आप क्यू क्यू डैश आपको फाइंड करना है, क्यू क्यू डैश तो एस क्यू डैश प्लस एस क्यू डैश, एस क्यू प्लस एस क्यू डैश आपका क्यू क्यू डैश फाइंड होगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे एल अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा प्लस एल अपॉन 1 प्लस ई साइन अल्फ़ा, मतलब एस क्यू डैश और एस क्यू वैल्यू लिख देंगे जो कि आपने यहाँ से फाइंड की है, कि मैंने आपको सिर्फ वैल्यू लिखवाई है, आप वैल्यू आप तो निकाल लेंगे। यहाँ से जब आप एस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मल्टीपल इसमें होगी, जब इसकी मल्टीपल इसमें होगी तो ये इसके बट्टे में पहुँच जाएगा, मतलब एल अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा, जो कि एक नॉर्मल सी बात है जो आपको आना चाहिए। क्यू डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस ई साइन अल्फ़ा एल प्लस एल 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फ़ा और 1 प्लस ई साइन अल्फ़ा। दो वैल्यूज आपकी हो गई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कट हो जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू इसमें एल आपकी एल बचेंगे, ई साइन अल्फ़ा प्लस ई साइन अल्फ़ा आपके कट हो जाएंगे, तो क्यू डैश आपका निकल के क्या आएगा 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इक्वेशन आपकी 6 निकल के आ गई। ठीक है, नाउ वी फाइंड, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, दोनों को निकालने का। इसका आपने ए पॉइंट जैसे निकाला था 1 अपॉन एस पी करके, एल अपॉन एस पी डैश करके, इसी टाइप से आपको निकालना होगा 1 अपॉन पी पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू क्यू डैश आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आपको फाइंड कराता हूँ 1 अपॉन पी पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू क्यू डैश इक्वल टू, ठीक है, पी पी डैश की वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी, जब पी पी डैश को 1 अपॉन पी पी डैश निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करिए, 1 अपॉन पी पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू क्यू डैश इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, और नीचे आपका 2l एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आप 1 अपॉन पी पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू क्यू डैश इक्वल टू
जब से आप फाइंड करेंगे तो 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा अपॉन 12 आपका नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन पी पी डैश प्लस 1 अपॉन पी क्यू डैश इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 12, और जो कि आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आई है, 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 12, जो कि आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर आपका बन हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करके जाएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जो कि मैं आपको और वीडियो आपकी प्रोवाइड हो चुके और आप तक मैसेज आपका मेरा पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। देखिए इसमें आपकी दो थी, हमने तो पहले पी पी डैश निकाला, क्यू क्यू डैश अलग अलग फाइंड किया, और उसमें आपकी क्या है कि एक ही आपकी फोकल चोट थी, तो हमने इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया कि एल अपॉन एस पी डैश निकाला, फिर दोनों को एल अपॉन एस पी डैश प्लस एल अपॉन एस पी डैश ऐड कर दी दोनों को। ठीक, एक सिंगल थी लेकिन उसमें परपेंडिकुलर था, दोनों मिक्स थी तो हमने कर दिया। ठीक है, वीडियो देखिए।